ओके, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे क्योंकि समय भी ज्यादा हो चुका है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर क्वेश्चन आंसर का रखेंगे। तब तक आप जो है रेफरेंस जो है लिख कर ले लो। ओके, तो और एक क्वेश्चन लेंगे, पूछिए ब्रदर। जी पाठ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हम जब मसीह में नहीं थे तब भी हम पाप करते थे, और जब हम मसीह में आने के बाद भी हम पाप करते हैं, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि पवित्र आत्मा हमें पाप के प्रति निरुत्तर कब करता है, कन्विक्ट कब करवाता है? यानी कि ओके ओके, क्या पवित्र आत्मा हमें मसीह में आते ही पाप के प्रति निरुत्तर करवाता है, या जब हम वचन में बढ़ते जाते हैं तब हमें पवित्र आत्मा उस पाप के प्रति बताता है? कब हमें कन्विक्ट कराता है पवित्र आत्मा? ओके ओके, तो ब्रदर का प्रश्न ये है कि पवित्र आत्मा हमें कब कन्विक्ट करता है, यानी कि निरुत्तर करता है। और ये प्रश्न पूछने के पीछे कारण ये है कि डैनियल राज जो है ना एक शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा बोलेगा तो, जिस दिन आप वचन सुनते हो उसी दिन पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाता है। ओके, जिस दिन तुम वचन सुनते हो, सुसमाचार सुनते हो, उसी दिन तुमको पवित्र आत्मा मिल जाता है करके इस तरह वो प्रचार करते हैं, जो कि वो सही नहीं है। ओके, जो कि वो क्या नहीं है, सही नहीं है। पवित्र आत्मा हमें कब मिलता है पता है? पवित्र आत्मा हमें तब मिलता है जब हम वचन सुनते हैं और वचन सुनने के बाद अपने पापों को हम समझ लेते हैं कि हाँ हम गलत किया है, और तब जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या मिलता है? पवित्र आत्मा मिलता है। ओके, लेकिन डैनियल राज क्या करते हैं पता है? थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा सिखाते हैं। ओके, थोड़ा तोड़ मोड़ क्या करते हैं, सिखाते। जैसे कि बोलते कि जिस दिन तुमने वचन सुन लिया, अंगीकार कर लिया, उसी दिन तुमको क्या हो जाता है? पवित्र आत्मा मिल जाता है। देखो, पवित्र आत्मा मिलना वो अलग विषय है, और पवित्र आत्मा तुम्हें निरुत्तर करना, कन्विक्ट करना, वो अलग विषय है। ओके, मिलना अलग विषय है और तुम्हें कन्विक्ट करना अलग विषय है। जैसे कि मैं छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ और कुछ पॉइंट्स भी आपको देता हूँ, है ना। सबसे पहला मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा, जैसे कि भी अन्य जाति लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं, अन्य जातियों के पास भी क्या होता है पता है? उनका कोई नियम होता है, उनका कुछ ना कुछ होता है ना। जब भी वो अपने गलती को मानते हैं, है ना, जब भी वो अपने गलती को मानते हैं, जैसे कि उनको ना बाइबल के बारे में पता है, ना पिता के बारे में पता है, ना यीशु मसीह के बारे में पता है, ना पवित्र आत्मा के बारे में पता है। ओके, किसी के बारे में उनको पता नहीं, लेकिन उनको भी क्या होते रहता है पता है? अपने गलती का एहसास होते रहता है। क्या होते रहता है? ऐसा कि मैंने गलत किया, या फिर मैंने चोरी किया, या मैंने किसी को गाली दिया। इस तरह अपने मन में क्या होते रहता है? कायल होते रहता है, यानी कि पश्चाताप होते रहता है, अपने गलती को वो मानते रहता है। तो मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है ना, क्या यहाँ पर उसको पवित्र आत्मा ही कन्विक्ट कर रहा है? क्या उसको पवित्र आत्मा कन्विक्ट कर रहा है? वहां पर पवित्र आत्मा कन्विक्ट नहीं कर रहा है। तो वहां पर फिर कौन कर रहा है? वहां पर फिर कौन कर रहा है? वहां पर कौन कर रहा है पता है? परमेश्वर ने जो है हमारे शरीर में क्या रखा है? एक नियम रखा है। ओके, एक नियम रखा है। तो उनको कौन कन्विक्ट करता है, उस वचन को हम देखेंगे। ओके, रोमियो की पत्री हम निकालेंगे। रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसको 14 वचन से पढ़ेंगे। ओके, रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय 14 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। मतलब इनको कौन दोष ठहरा रहा है? मतलब परमेश्वर ने जो है ना सबके अंदर एक सिस्टम रखा है, स्वाभाविक, है ना। मतलब जिनके पास बाइबल नहीं है समझो, तो उनको जो है बिना बाइबल का भी क्या होता है? गलती का एहसास होता है। क्यों? परमेश्वर ने जो है भले बुरे का ज्ञान हमारे अंदर रखा है। ओके, भले बुरे का ज्ञान जो है हमारे अंदर रखा है। आज के तारीख में 10 साल का बच्चा भी समझो कोई गलती करता है, समझो उसको पता चल जाता है कि मैंने गलती किया है या मैंने कोई पाप किया है, उसको पता चल जाता है। तो उसको कौन बताता है? उसका विवेक बताता है या फिर पवित्र आत्मा बताता है? ऑफकोर्स उसको क्या बताता है? विवेक बताता है। ओके, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर कोई निरुत्तर हो रहा है, कोई कायल हो रहा है, तो उसको पवित्र आत्मा कर रहा है करके हम नहीं बोल सकते हैं। ओके, उसी तरह जिस व्यक्ति को अगर हम वचन बता रहे हैं,
ओके, जिस व्यक्ति को हम वचन बता रहे हैं, तो ऑफकोर्स वहां पर जो है एक सेवक जो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति उसको वचन सुना रहा है। ओके, उस वचन क्या कर रहा है, वो सुना रहा है और वो व्यक्ति सुन रहा है। और क्या कर रहा है, सुन रहा है। और जबकि उसके अंदर भले बुरे का ज्ञान है, क्या है, भले बुरे का ज्ञान है, और उसका विवेक बताता है कि ये सही है या ये गलत है, या तो उसको दोषी ठहराता है या उसको निर्दोष ठहराता है, उसका विवेक। तो जो भी व्यक्ति सुनता है तो वो क्या करता है, अपने विवेक से क्या करता है, सोचता है कि हाँ यार ये तो सही बोल रहा है, हमने पाप किया है, हमें पापों की क्षमा की जरूरत है, हमको उद्धार की जरूरत है। तो व्यक्ति क्या करेगा, उस सुसमाचार को सुनकर क्या करेगा, वो अपने विवेक को क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा, विवेक को इस्तेमाल करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है। पवित्र आत्मा उसके अंदर अभी तक आया नहीं है। पवित्र आत्मा जो है वो सेवक के द्वारा बातें कर रहा है। ओके, उस सेवक के द्वारा क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। तो फिर जो सुन रहा है व्यक्ति, उसके अंदर पवित्र आत्मा कब आएगा, उसके अंदर कब आएगा, स्पष्ट वचन हम देखेंगे। ओके, प्रेरितों के काम में हम देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 37 से हम पढ़ेंगे। ओके, 37 से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। मतलब यहाँ पर देखो, जब इनको पता चला कि हमने गलत किया है, पाप किया है, जब इनको पश्चाताप होने लग गया, तब ये लोग चेलों से पूछ रहे कि हम क्या करें। तब चेले क्या बता रहे हैं, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। क्या करो, मन फिराओ। ओके, मन फिराओ और क्या करो, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मतलब पवित्र आत्मा कभी हमारे अंदर आता है, बपतिस्मा लेने के बाद। फिर बपतिस्मा लेने से पहले तब क्या होता है बोलेगा, तो पवित्र आत्मा जो है सेवक लोग के द्वारा वचन बताता है, और वचन बता के क्या करता है, उसको कन्विक्ट कराता है। क्या करता है, कन्विक्ट कराते रहता है। उस तरह हम ये भी देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमें अभी भी क्या करते रहता है, हमारे गलतियों क्या करते रहता है, बताते रहता है। देखो तुम ये गलती कर रहे हो, देखो तुम वो गलती कर रहे हो। जब भी हम कोई पाप करते हैं, जब भी हम कोई गलती करते रहते हो, पवित्र आत्मा अभी भी हमें क्या करते रहता है, कन्विक्ट कराते रहता है। तो पवित्र आत्मा हमें क्या कर रहा है, कन्विक्ट करा रहा है। कभी जब हम बपतिस्मा ले लिए तब से। ओके, फिर जो लोग ने बपतिस्मा नहीं लिया, फिर वो लोग का क्या है, जिनको पवित्र आत्मा के पता ही नहीं है, बाइबल के बारे में पता नहीं है, फिर उनका परिस्थिति क्या है बोलेगा, तो वो लोग को जो है उनका विवेक क्या करता है, निरुत्तर करता है। उनका विवेक क्या करता है, उन्हें दोषी ठहराता है या फिर निर्दोष ठहराता है। तो डैनियल राज जो शिक्षा देते हैं, सबसे पहली बात जो ना मनगढ़ंत होता है, काल्पनिक होता है, उनका लॉजिक ही थर्ड क्लास होता है। इसके लिए मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि डैनियल राज की जो शिक्षा है थर्ड क्लास है, डेप्थ नॉलेज नहीं है ना। काउंटर्स उनको डालेंगे सब तो जवाब भी नहीं दे पाएगा। इसके लिए डैनियल राज जो ना मुझे डिबेट में नहीं बुलाता है ना। मुझे डिबेट में क्यों नहीं बुलाता है पता है, क्योंकि उसको अच्छी तरह पता है कि ये राजेश क्या कर सकता है, मेरा अच्छी तरह वाट लगा सकता है, बुरी तरह फंसा सकता है मेरे को, तो इससे डिबेट नहीं करना चाहिए करके इस तरह मेरे को क्या कर रहा है, डिबेट में आने दे रहा नहीं है। और बाकी लोग को उल्लू बनाते रहता है कि नहीं नहीं वो मूर्ति पूजा गए, मैं उससे डिबेट नहीं करूंगा, मैं ऐसे लोग से बात नहीं करता हूँ करके ऐसे क्या कर रहा है, लोग को बता के जो है लोग को बेवकूफ बनाने की सोच, लोग को जो है बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समझदार लोग समझ जा रहे हैं उसकी बातों से, है ना। डैनियल राज यहाँ पर बहाने कर रहा है, डैनियल राज यहाँ पे घुमा फिरा के बात कर रहा है, राजेश भाई से डिबेट नहीं करना चाहता करके इस तरह की बातें कर रहा है करके समझदार लोग समझ जा रहे हैं। लेकिन जो उल्लू के पट्टे लोग हैं वो लोग उल्लू बनते ही जा रहे हैं। ओके, तो आशा करता हूँ कि आनंद जी का प्रश्न का जवाब मिल गया है। और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग लेके। ओके, सो अंत में जो है सबसे दो बातें पूछूंगा कि आज का सेशन कैसे था, आज का विषय कैसे था, इसके बारे में आप दो लाइन में, को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। ओके, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। ओके, तो शुरू करते हैं हम।